सचिन पायलट के जाबाज योद्धा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनाई खरी खोटी, तो तिल मिलाने लगे भाजपा के बड़े नेता। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा चल रही थी। इसके दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से हमारा पीओके वाली जमीन लेने का कोई मकसद नहीं था। यह बात सुनते ही असम के कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि पीओके लेना हमारा मकसद क्यों नहीं था। आइए आपको भी सुनाते हैं वो वीडियो। सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? इस वीडियो के बाद मैं आपको बता दूं कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, साथ ही साथ जब पिछले साल 2024 में विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव जैसे तमाम बड़े नेताओं ने यह कहा था कि पीओके वाली जमीन हम पाकिस्तान से लेके रहेंगे। और इस समय जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध चला, उसमें भारत के सभी जो विपक्ष के नेता थे वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, देश का जो पीओके का कब्जा है वो पाकिस्तान से ले लिया जाएगा। और जिस तरीके से अमित शाह के जो बयान है संसद में कि हम जान तक दे सकते हैं हमारे इस पीओके वाली जमीन के लिए, और जिस तरीके से भाजपा नेता के जो लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव उनमें जाते हैं और अपनी देश की जनता से जो वादा करते हैं उनको पूरा निभाने में नाकाम रहे, इसी पर इस चर्चा के दौरान ये बात चली। और जो असम के सांसद गौरव गोगोई ने है, उन्होंने रक्षा मंत्री के ऊपर सवाल भी उठाए। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा कि अगर आपका ये मकसद नहीं था तो फिर आपका मकसद क्या था? युद्ध हुआ, युद्ध में आपने पहले ही वहां की सेना को आपने जानकारी दे दी, आपके रक्षा मंत्री ने वहां पे जानकारी दे दी या विदेश मंत्री ने जानकारी दे दी कि हम हमला करने वाले हैं, तो आपका इस ऑपरेशन सिंदूर से मकसद क्या था? ना पीओके वाली जमीन ली, ना आपने अच्छे से युद्ध लड़ा। ये तमाम बातें संसद में गूंज रही थी। और जो गोगोई है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर थे, और जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक हमले बोले भारतीय जनता पार्टी, तो वहां पे बैकफुट पे। परंतु जिस तरीके से देखिए पुराने जो बयान है अमित शाह के ले लीजिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ले लीजिए और राजनाथ सिंह जी के ले लीजिए, किसी भी बड़े नेता का जो पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बयान ले लीजिए बीजेपी के, वो सभी ने ये कहा था कि हम भारत का जो हिस्सा है पाकिस्तान के पास पीओके, उसको हम लेके रहेंगे, परंतु लेने में नाकाम रहे और इसकी कमी उन्होंने बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मकसद ही नहीं था। मतलब आप कह सकते हैं कि जो देश के लोगों को जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल उन्होंने दरकिनार करके रखी थी। और बीजेपी के नेता पीओके से कोई लेना देना नहीं था, उनको पीओके लेने के लिए उनकी कोई मकसद ही नहीं था, ना उनके अंदर वो जज्बा जो संसद के अंदर दिखता है वो जज्बा इस युद्ध के दौरान दिखा नहीं। और पीओके वाली जमीन अभी भी पाकिस्तान के पास है। आप कैसे देखते हैं गौरव गोगोई के इस बयान को और राजनाथ सिंह के इस बयान को? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए संवाद न्यूज। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।